चलो, बार बार हम रिवीजन इसलिए कराते हैं क्योंकि आपको पूरा रिपीट हो जाए, अच्छे से ये तो पता हो जाए कि पहले कौन सी भाषा आई, फिर कैसे कैसे विकास हुआ। देखो, हमने गद्य पढ़ा था, गद्य के बाद पद्य पढ़ना स्टार्ट किया। गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है? गद्य में लय नहीं होता जबकि पद्य में लय होता है। गद्य ग्रामर के नियमों का पालन करता है जबकि पद्य में ग्रामर के नियमों का पालन नहीं किया जाता। अब जो गद्य था उसको मैंने 4 भाग में बांटा था: कथात्मक, दृश्यात्मक, विचार प्रधान, अन्य विधा। कथात्मक में भी 2, कहानी और उपन्यास ना। उसके बाद दृश्यात्मक में नाटक और एकांकी था। एकांकी मैंने 2 एकांकी बताया था, दीपदान और एक घूंट जयशंकर प्रसाद का और दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। ठीक, उसके बाद नाटक मैंने बताया था, नाटक जिसे हम रंगमंच पर खेलते हैं। ठीक, उसके बाद पहला नाटक कौन था? नहोश, गोपाल चंद गिरधर दास। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास। पहली कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक, कहानी के बाद मैंने पढ़ाया था निबंध। ठीक, निबंध चिंतामणि किसका इंपॉर्टेंट था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत सारा निबंध, सब कुछ में ढेर चीजें लिखवाया, लेकिन जो अभी इम्पोर्टेंट है वही। फिर मैंने बताया था विचार प्रधान में 2 होता है, निबंध और दूसरा आलोचना, समालोचना या समीक्षा। आलोचना भी वही है, समालोचना भी उसी का नाम है, समीक्षा भी उसी का नाम है। इसके बाद हमने आगे देखा था अन्य विधाओं में। अन्य विधा में 2-2 का मैंने श्रृंखला बनाया था, आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा जो खुद लिखी जाए और जीवनी जो दूसरे के द्वारा लिखा जाए। जीवनी जैसे कलम का सिपाही ना, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? ये पूछता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद। किसने लिखा है? अमृत राय ने न। इसमें और एक जीवनी बताया था विष्णु प्रभाकर का, आवारा मसीहा। किसका है? हाँ, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का। किसने लिखा अगर पूछ लें तब? अब हो गया तुम लोगों का, शरद चंद्र चटर्जी ने। तो याद करोगे तब, नहीं तो फिर गया। अब इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना। पीछे एक बार घूम के देख लो, अब अभी आया है तो तुरंत पीछे चलो और वहां एक बार रिवीजन मार ही लो इसको, जीवनी को। ये दोनों जीवनी इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे कॉपी में है, तुम खोलना भी नहीं चाहते। एक बार देखो जाके उसको कि पहले मैंने क्या बताया था। एक बताया है कलम का सिपाही और एक बताया है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है और किसने लिखा है? हाँ, ठीक। इसके बाद आप लोगों को और भी बताया था, अब उसका डिटेल उतना हम नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा था कि जो अब बात मत करो, कौन है? फिर मैंने कहा था कि जो हिंदी है वो एक बैग हिंदी नहीं बना। हिंदी कई क्रम में आते आते माने कई वर्षों के बाद हिंदी बना है। सबसे पहले हिंदी बोली ही नहीं जाती थी, बोली जाती थी संस्कृत। संस्कृत, वैदिक संस्कृत भी 2 बोला जाता था। एक ऐसा जो विद्वान लोग बोलते थे जिसे वैदिक कहते हैं, वेद पाठ जिससे किया जाता था उसे वैदिक। फिर लौकिक संस्कृत, वैदिक फिर लौकिक। लौकिक के बाद संस्कृत धीरे धीरे क्या हुआ? टफ हुआ। टफ होने के कारण वो थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद आया पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद तब आया हिंदी। और हिंदी भी 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और हिंदी की जननी कहेंगे अब न, आदि जननी कहेंगे संस्कृत को, और जननी रहेगा कौन? अपभ्रंश को। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। और इसी अपभ्रंश से 18 या 17 बोलियां निकलेंगी और 5 उपभाषाएं निकलेंगी। 5 उपभाषाओं को मैंने बता दिया था और 18 बोलियों को भी मैंने बताया था। कभी कभी एक बोली शामिल नहीं करते तो बोलियों की संख्या 17 हो जाती है। ठीक, हाँ, दक्षिणी को जब बोली नहीं गिनते हैं तो बोलियों की संख्या हो जाती है, जिसे मेरठ या दक्षिणी कहते हैं। उसको जब हटा दोगे तो 18 की जगह 17 हो जाती है। ठीक, इसके बाद मैंने फिर चालू किया कि गद्य पढ़ा दिया था। अब पद्य में मैंने चालू किया कि पद्य को 3 क्रम में बांटेंगे, एक आदिकाल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय सीमा रहा वो 743 से 1343 रहा, या 1000 से 1350 रहा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसको बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधुओं में गणेश, श्याम, सुखदेव 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव भी। इसी को चारण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और संधि एवं चारण कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा का एकांकी प्रसिद्ध है दीपदान। ठीक, इतना मैंने बता दिया था इसके बारे में। फिर मैं चालू किया था किसको? मध्यकाल को न। आदिकाल पहला था। हिंदी को जब पद्य में आप बांटोगे तो पद्य के 3 क्रम बटे, आदिकाल,
फिर आया मध्यकाल। हम लोग मध्यकाल पढ़ रहे थे और मध्यकाल को ही देखेंगे। तो देखो हिंदी का जो आप पढ़े थे हिंदी, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना हिंदी को जो आपने पढ़ा, कहा कि 743 या 743 या 1000 से 743 से हाँ अब तक, यानी अब तक का समय जो रहा है वो हिंदी का रहा है। लेकिन विशेषकर हिंदी 1850 से अब तक में कहते हैं ना, अब तक या 1000 से लेके अब तक। और ये बटा कितने क्रम में, ये हिंदी पद्य की बात कर रहे हैं, ये 3 क्रम में आपने बांट के पढ़ा। एक कहा आदिकाल, आदि, फिर मध्य, आदिकाल, फिर पढ़ा अगला क्या, मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद आपने पढ़ा क्या, मध्य काल। अब ये रिवीजन करवा रहे, पढ़ा दिए हैं। और फिर आया आधुनिक काल। अभी हम इसको मिटाएंगे, उतारना नहीं है आपको, समझना है केवल। आधुनिक काल, बात मत करो यार। आदिकाल का समय जो रहा 743 से 1343 रहा, इसी को कहते हैं 743 का लो, या कभी कभी 1000 से 1350 तक देता है, ये आदिकाल का है। ठीक, आदिकाल के बाद मध्यकाल आया, और मध्यकाल में 2 हिस्से हुए ना। एक को आपने कहा भक्ति काल, और एक को कहा क्या, भक्ति काल, और अगला रहा रीतिकाल। भक्ति काल और दूसरा रहा कौन सा काल, रीतिकाल। रीतिकाल, भक्ति काल का जो समय सीमा रहा, ये मध्यकाल कब से रहा, 1343 से 1843 तक, या ये 1343 से 1350 से 1850 तक। ठीक, 1343 से 1643 नहीं, ठीक है, घबराओ मत। और मध्यकाल जो रहा 1850 से अब तक रहा, अब तक, घबराओ मत। अब देखो ये भक्ति काल जो इसमें रहा, ये भक्ति काल 1343 से 1643 रहा, और रीति काल जो रहा ये 1643 से 1843 तक रहा, या इसी को डेट और भी देता है, 1350 से 1650 और 1650 से 1850। ये मैंने बताया था आदिकाल से। ठीक, और ये इस वाले में इसके भी 2 हिस्से हुए। क्या हुआ, छोड़ दें क्या, छोड़ दें, जाओ आज नहीं पढ़ाएंगे। भक्ति काल को आपने 2 भाग में बांटा। देखो सगुण और निर्गुण। पहले मैंने भक्ति काल को कहा था निर्गुण, और फिर कौन सा, सगुण। निर्गुण में जिसमें ब्रह्म की पूजा मूर्ति के माध्यम से न करके, हाँ, जिसका रूप रंग आकृति आकार न हो, उस हिसाब से पूजा की जाए तो निर्गुण कहते हैं। निर्गुण में भी 2, एक संत काव्य और एक सूफी काव्य। संत और सूफी, संत और सूफी। और संत को कहते हैं ज्ञान मार्गी। संत को क्या कहते हैं, ज्ञान की बातें किया करते हैं। हाँ, और ये सूफी में कहते हैं प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी। और ये देखो संत काव्य जो है, इसके मुख्य इसमें रहेंगे कबीर। कौन, हाँ, कबीरदास। इसके सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं संत काव्य के, कौन, कबीरदास। यानी इनके कवियों को कहा जाएगा संत। जो ज्ञान की बातें करेंगे उनके कवियों को संत कहेंगे। और जो प्रेम की बात करेंगे इसमें मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद रहेंगे ढेर सारे, मोहम्मद जैसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ये आएंगे सूफी में, आएंगे ढेर सारे कवि, लेकिन इसके मुख्य कवि सूफी काव्य के कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। और संत काव्य के मुख्य कवि कौन है, कबीरदास। और सगुण में भी 2 आएगा, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। राम की भक्ति करने वाले रहेंगे कौन, और राम की भक्ति करते हैं तुलसीदास। और कृष्ण की भक्ति करेंगे कौन, सूरदास। कृष्ण की भक्ति करने वाले रहेंगे सूरदास। उल्टा सीधा हो जाए तो कंफ्यूज मत होना ना, क्योंकि सूरदास करेंगे कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति करेंगे कौन। अब इस रीति काल को आपने 3 खंड में बांटा, 4 में। आपके यहाँ 3 ही दिया था, मैंने बताया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति इतर, रीति मुक्त। ठीक, आपके यहाँ दिया है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति इतर आपके यहाँ नहीं दिया है। फिर इस युग में आया आधुनिक काल में, आधुनिक देखो गलत लिखा है,
काल। आधुनिक काल में हाँ पहले आया भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, फिर आया द्विवेदी युग, फिर छायावाद, द्विवेदी के बाद छायावाद, छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद युग। कौन सा? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। कौन सा? प्रयोग। प्रयोग के बाद हम लोग पढ़ेंगे नई कविता। प्रयोग के बाद नई कविता। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, प्रयोगवाद। आपके यहाँ जो प्रश्न सबसे ज्यादा बनेगा ना, सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है छायावाद से। छायावाद के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहीं से सब प्रश्न बनता है। अब मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है? निर्गुण पढ़ाना स्टार्ट किया था, और निर्गुण में इस भक्ति काल को स्टार्ट किया था पढ़ाना। इस भक्ति काल में हमने पढ़ना चालू किया था निर्गुण काव्य धारा। कौन सा काव्य धारा? निर्गुण। और इस निर्गुण में देखो, ये इसी निर्गुण में हम लोग पढ़ रहे थे कबीर के बारे में ना। तो शुरुआत किया था, मैंने कहा था, आप ध्यान से सुन लो फिर से। जैसे आपके यहाँ अगर आपके पास पेपर हो या मॉडल पेपर हो ना, वैसे तो किसी के पास पेपर ऊपर होगा नहीं, हम जानते हैं कितने बड़े वो हो, एक आध दो लड़के रखे हो, तो उसमें देखना तीन राइटर देगा, कहेगा जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महादेवी वर्मा। इन 3 या 4 राइटर में से एक राइटर का जीवन परिचय लिखने को कहेगा, लेखक का ना। और फिर लेखक का अलग देता है और कवि का अलग। तो 4 राइटर होंगे, जिसमें से मुख्य है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884, बस्ती जिला अगोना नामक गांव। ये सब पूछना आपको, लिखना पड़ेगा, और हम कराएंगे भी ना, अलग से कराएंगे। एक दिन पूरा लेखक का हम जीवन परिचय रटवा देंगे और वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक। तो पद्य में, लेकिन पद्य के लेखकों का मैं जीवन परिचय नहीं लिखाने वाला। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं यहाँ लिखाता चल रहा हूँ। देखो एक यहाँ आ गए हैं, कौन? कबीरदास। कबीरदास का जीवन परिचय मैंने आपको, हाँ है ठीक, देखो उसमें दिया होगा। देखो राइटर का नाम, इधर लाओ पेपर, देखो 3 लेखक दिए होंगे, एक ही लिखेगा, ले आओ जल्दी दो, आयुष दो। चलो देखो इसमें 3 लेखक रहेंगे, एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा। 3-4 नंबर का प्रश्न आता है, यहाँ दिया रहेगा, नीचे लास्ट में कहीं देता है, जहाँ वहाँ लिखता है। देखिए दिए गए लेखकों के एक लेखक का जीवन परिचय: जयप्रकाश भारती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद। तो मैं 3 का रटवाऊंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इन 3 में से 100% एक फंस ही जाएगा। तो देखो एक अगर हो जाएगा तो 5 नंबर का काम आपका हो गया। ये तो हुआ किसमें? लेखक में। अब देखो अभी कवि आएगा, तो देखो कवि में 4 कवियों का मैं रटवाऊंगा, 4 कवि। सूरदास देखो लिखे हैं, तुलसीदास लिखे हैं, कबीरदास लिखे, और एक महादेवी वर्मा। 4 में से एक 100% फंसेगा ही फंसेगा, 100% फंसेगा। और इसमें भी देखो फंस गया सूरदास, ठीक, ऐसे लिखवा दूंगा। फिर ये 5 नंबर का आपका काम हुआ। कई नंबर हो गया? 10। सीधा सीधा अखई खड़े खड़ा 10 नंबर मिले ना, मन कुछ ना इधर उधर हो गया, समझ गए? तो अब आपका मन, आपका जैसा मन करे वैसा करना। देखो मैं पद्य पढ़ा रहा हूँ, पद्य में राइटर के जीवन परिचय को यही निपटा दे रहा हूँ। तुम्हारा मन पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। बाद में मत कहना कि जीवन परिचय तो आपने कराया ही नहीं ना। तो आप जानना, आपका काम जानेगा। मैं पूरा देख लो, इसमें पीछे एकदम दिया है, देख लो, मिला लो। मैंने दोनों लेखक का नाम बोला, लेखक का भी बोल दिया और कवि का भी। अब देखो कवि में एक कवि आज निपटा दिया हूँ। एक कवि जो कविताओं को लिखता है, पद्य को लिखता है, और लेखक जो गद्य को लिखता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं, कवि क्या है, सब कुछ मैंने एकदम साफ कर दिया है। अब ना आईने की तरह एकदम साफ होगा। अगर समझदार हो तो एकदम सब कुछ साफ है, और नहीं समझदार हो तो कोई बात नहीं। जैसे सब जगह कोचिंग चल रहा है, केवल ग्रामर पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं, समास पढ़ लिए हैं, संधि पढ़ लिए हैं, रस पढ़ लिए हैं, छंद, वो सोच रहे हैं पूरा हिंदी को मैंने ध्वस्त कर दिया है। तो ऐसे ही दिमाग में बनाए रहोगे तो लगेगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, और जब पूरा डीप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना कम ही लगेगा ना। तो अब आपको कवि, लेखक, जब कवि का आएगा, जब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया, इसके रचयिता। तो अगर रचयिता लिखोगे तो उसमें कवि आएंगे।
रचयिता लिखोगे तो उसमें, और लेखक लिखेंगे तो उसमें लेखक। अगर गद्य रहेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया, इसके लेखक ये हैं। गद्यांश देगा तो अलग से देगा, और पद्यांश देगा तो अलग से। गद्यांश भी मैं पढ़ाऊंगा और पद्यांश भी मैं पढ़ाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अंडरलाइन अगर ठीक ठाक माहौल रहा तो, अगर मैं पहुंच पाया वहां तक तो, और नहीं तो आपको करना क्या है, सूरदास के पद मैंने 10 वीडियो बनाया है, तुलसीदास के पद मैंने 10 वीडियो बनाया है, बिहारी के पद मैंने 10 वीडियो बनाया, उसको देखना पड़ेगा। अगर तुम लोग ठीक ठाक माहौल से मेरा क्लास चलने दिए तो ये पढ़ पाओगे मुझसे, और अगर नहीं चलने दिए तो मुझसे पढ़ने का तुम्हारा वो नहीं हो पाएगा, सपना पूरा नहीं होगा। तुम अपना वीडियो देखना, आप ऑनलाइन देख पाओगे, ऑफलाइन तो तुम्हारा नहीं पूरा होगा। मैं सीधा वीडियो में बोल रहा हूँ, एकदम साफ सुथरा कहानी। हाँ, अगर करने दोगे तो होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं फरवरी के बाद पढ़ाऊंगा नहीं, परीक्षा के पहले ही पढ़ाया जाएगा, और परीक्षा के पहले वहां तक पहुंचूंगा तब तो। अभी गद्य तो पेपरवा होता रहता, गधा अभी क्या पढ़ रहे हो, अभी तुम पढ़ रहे हो ये गद्य, अभी पढ़ रहे हो लेखक राइटर। उसके बाद जब पढ़ना चालू करोगे क्या माने ग्रामर, तो ग्रामर में वर्णमाला पढ़ोगे, संधि पढ़ोगे, समास, सब 15-15 दिन का टॉपिक है। वर्णमाला, संधि, समास, संधि विच्छेद, रस, छंद, अलंकार, उसके बाद क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। कहाँ से होगा? तुमको लग रहा है ना मैं डिजाइन किया था अपने हिसाब से, कर देता कंप्लीट, लेकिन अब नहीं होगा। मैं ये साफ सुथरा वीडियो में बोल रहा हूँ, समझ गए? हाँ, जितना तुम वो करोगे उतना तुम्हारा डैमेज होगा, इतना जानते रहो, समझ गए? अपना देखना, हर बार 100 का 100% फंसा है। हर 100 प्रश्न में से 100 प्रश्न हिंदी का टोटल फंसता था। संस्कृत भी मैं पढ़ाता था और संस्कृत भी फंसाया हूँ, ऐसी बात नहीं है न। अन्योपार्जितम वित्त 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे समूलम तद विनश्यति। न अन्याय का लिया हुआ धन केवल 10 वर्षों तक चलता है, 11वां वर्ष लगते ही वो समूल सहित क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये मैं संस्कृत भी पढ़ाता था अगले साल, लेकिन इस साल शायद नहीं होगा न। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता मुखम स्फुट वक्ता सयोजान च पंडित। आपके यहाँ है न, ये भी है, ये आया भी है न। अगले साल मैंने पढ़ाया भी था और आया भी था। ये पत्र है अमुखो न, ये मैंने पढ़ाया भी था। मुख नहीं है फिर भी बोलता है, यानी पत्र ही है, उसमें मुख नहीं है लेकिन सारी विचार भावनाओं को उसमें लिख सकते हो। आपदो दूरगामी च, उसमें पद नहीं है फिर भी दूर तक चलता है, लेटर कहीं न कहीं एक दूसरे के माध्यम से दूर तक पहुंच जाता है। साक्षरो न च पंडित, पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी पंडित की तरह उसके पास पूरा सब कुछ लिखा है न। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुखम स्फुट वक्ता, मुख नहीं है, एकदम साफ साफ उसमें जो लिखा है सब आदमी समझ सकता है न। सयोजानत च पंडित, जो इसे जानता है वही पंडित है, यानी जो किताबों को जान गया वही क्या है, पंडित है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब पंडित कहलाते हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वही पंडित हैं। ठीक, इसका मतलब है पत्र। तो आपके यहाँ दिया है, आप जाना। संस्कृत आपके यहाँ है, वर्तिका या संस्कृत को कहते हैं, कौन सा है, अंत में है, हिंदी के अंत में। हिंदी जब पढ़ोगे तो उसी पिछवा दिया है एकदम, अनिवार्य संस्कृत है क्या उसमें मिला है। ठीक, तो अगले साल पढ़ाता था, इस साल टाइम नहीं होगा, नहीं पढ़ा पाएंगे, तो जो 9 में है वो टेंशन न ले। 9 वालों का मैं जनवरी से चालू करूंगा, तो अगली बार तो एकदम साफ कर दूंगा। और ऐसे लड़कों को भी नहीं रखूंगा जो बदतमीज हो ना, क्योंकि मैं क्लास नहीं चाहता कि क्या हो, इधर डिस्टर्ब हो। मैं आऊँ सीधा धड़ाधड़ बातें करता चलूँ, पढ़ाता चलूँ, बस उतना ही मुझे मतलब भी है। ज्ञान कबीरदास के बारे में मैंने बताया कल कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1520 ईस्वी में हुआ था। ये लगभग 100, देखो ये जीवन परिचय ही है। कबीरदास जी का जन्म न 1398 ईस्वी में लहर तारा, कहीं कहीं देता है लहर तारा, कहीं देता है काशी, कहीं देता है मगहर में हुआ था। ये जो पैदा हुए थे न, ये एक ब्राह्मणी महिला जो क्या थी, विधवा थी, उससे इनका जन्म हुआ था न। इसीलिए लोक लाज की डर से उसने इनको लहर तारा नामक तालाब के किनारे क्या कर छोड़ दी थी। वहां पर इनका लालन पालन 2 जुलाहों ने किया था, जिसका नाम नीमा और नीरू नाम के 2 जुलाहे थे। पत्नी का नाम नीरू था और पति का नाम नीमा था। नीमा और नीरू नाम के 2 जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया। बाद में इनकी शादी हुई। इनकी शादी होने के बाद इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनको पुत्र और पुत्री पैदा हुए। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था न। ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये पढ़े लिखे क्यों नहीं थे? क्योंकि ये गरीब थे और
ठीक से पढ़ लिख नहीं पाए, तो ये लेकिन विद्वान बहुत थे। ये जाके गांव गांव सभा जहां होता था वहां जाते थे और माने अपने चीज़ों को बोलते थे, और इनकी बातें जो होती थी वो बहुत ही ज्ञानप्रद होती थी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ज्ञान मार्गी। ऐसे लिखना है आपको। और इन्होंने ही लिखा कि इनका जितना भी, तब आप कहेंगे पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर इन्होंने कैसी इतनी महत्वपूर्ण रचना कर दी। हाँ, इनके रचना को कहा जाता है बीजक। इनके रचना का जो संकलन है जिस किताब में किए हैं उसका नाम क्या है, बीजक न। और उसको लिखा किसने है, तो इनके शिष्य ने, जो इनके साथ साथ घूमता रहता था। हाँ, उसका नाम था का धर्मदास। क्या नाम था, धर्मदास। तो इनके शिष्य का नाम था धर्मदास। किसके शिष्य का, कबीरदास के। और इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद। इतना लिखने के बाद लिखेंगे यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन, सिकंदर लोदी। यह न, यही लिखना, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले संत कवि हैं। कौन है, संत कवि। ऐसे लिखेंगे आप, यह मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल में आने वाले निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काल के क्या हैं, संत कवि हैं। ठीक, ये इसके बाद आपको ये भी लिखना है कि इनके शिष्य ने ही लिखा या इन्होंने ही लिखा है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये अंडरलाइन करना है, डबल इन्वर्टेड कामा में इसको क्या कर देना, इनके कोटेशन को बंद करना है। ठीक, फिर आगे नीचे लिखना है कि इनकी भाषाओं को कुछ लोग अलग अलग नाम दिए हैं। इनकी भाषा को कुछ लोग पचमेल खिचड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पचमेल खिचड़ी। पचमेल खिचड़ी किसने कहा, अगर ये पूछ लेगा तो क्या कहेंगे, श्याम बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा, यानी ये जिस जहां जाते थे उसी भाषाओं में वही भाषा लिख देते थे ना। इन्होंने ही कई, देखो बीजक में 3 नाम से रचनाएं हुई हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी, शबद और सब। जो साखी है ना, साखी में किसका वर्णन किया गया है अगर पूछ लेगा तो साखी में दोहा है, दोहा और छंद है ना, और ज्ञान की बातें हैं। कैसा है, ज्ञान है। जैसे आप लोगों ने बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इन्हीं की रचना है। ठीक, इन्हीं का ही दोहा है। ढेर सारे दोहा का रचना किया। कल मैंने एक गलत बोला था, उसको मैं आज सही कर रहा हूँ कि जो मैंने कहा था कि ये छोटे नहीं, बहुत छोटा श्लोक हो फिर भी घाव करत गंभीर न। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बिहारी का है, कबीर का नहीं बल्कि बिहारी का। याद रखना, कल मैंने गलती से बोला है तो उसको मैं सुधार दे रहा हूँ। बिहारी में आप जाके देखेंगे, हम लोग बिहारी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि बिहारी का है सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बिहारी का है, बल्कि कबीर का नहीं बल्कि बिहारी की रचनाएं हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके विषय में और बताया था, इनके पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। सदुक्कड़ी भाषा भी इनकी भाषा को कहा जाता है। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। इन्हीं की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। इतना मैंने कल बता दिया था, और कबीर के बारे में जो था मैंने सब कुछ बता दिया था। ठीक, और कबीर का गुरु बता दिया। कबीर किस समय के थे, सिकंदर लोदी के समय के थे। ये अब आज हम लोगों को जो पढ़ना है इसी में, अभी किस में, संत काव्य में ही पढ़ना है। फिर हम लोग सूफी काव्य पढ़ेंगे। तो अब देखो, मध्यकाल के अंतर्गत हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। और एक लेखक ने कहा भी है कि अगर हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की बात करें तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। किसने कहा था, तो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, या आप डायरेक्ट बोलना जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो यानी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, मध्यकाल को। और मध्यकाल में भी किसको, भक्ति काल को। मध्यकाल में भी किसको, और हम लोग पढ़ना चालू किए थे किसको, भक्ति मध्यकाल को। और मध्यकाल में कल पढ़ रहे थे क्या, हाँ सगुण और निर्गुण भक्ति। अब देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, उसी को अब लिख रहे हैं। मध्यकाल पढ़ रहे हैं। अब चालू होता है आज से आपका, यानी जो कल जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो कल लिखवा दिया था, सब कुछ लिखवा दिया था जितना था। आज देखो अब जो पढ़ रहे हैं मध्यकाल, मैं रिवीजन रोज करवाता हूँ कि जिससे आपके दिमाग में पूरा टोटल बन जाए। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1343 से कहाँ तक, 1843। और कितने भाग में बटा है मध्यकाल भैया, 2। मध्यकाल को आपने कितने भाग में बांटा है, 2, जिसमें हम लोग भक्ति काल अभी पढ़ रहे हैं। ये भक्ति काल,
भक्ति काल, और भक्ति काल का समय सीमा रहा 1343 से 1643 ना। एक चीज और याद रखना, ये डेट में बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं दूसरा भी डेट लिख देता हूँ, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा 1350 से 1850 तक। ठीक, 1350 से 1800। आए देखो, भक्ति काल जो है, इस भक्ति काल के दो हिस्से हुए। कितने? दो। एक का नाम रहा कौन सा? सगुण, सगुण भक्ति, और एक का नाम रहा निर्गुण भक्ति, निर्गुण। और हम लोग अभी सगुण की बात नहीं कर रहे हैं, तो सगुण, हाँ, सगुण में दो भक्ति आएगा, एक को कहेंगे राम भक्ति और एक को कहेंगे कृष्ण भक्ति, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो राम भक्ति, तो राम की जो करेंगे वो कौन करेंगे? तुलसीदास ना, तुलसीदास। और जो कृष्ण की भक्ति करेंगे उनका नाम रहेगा सूरदास। ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, और जब इनको पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम लोग सीखेंगे भी, इनका जीवन परिचय भी लिख लेंगे वहीं साथ में, सूरदास। ठीक, जीवन परिचय भी साथ के निपटा देंगे। जब राम की भक्ति में आएंगे, रामचरितमानस, देखो राम को लाने वाले थे रामानंद, लेकिन उनको फेमस करने वाले कौन रहे? तुलसीदास। रामचरितमानस इन्होंने ही लिखा है और तब फेमस हुए हैं। ठीक, जब यहाँ आएंगे तो इनकी रचनाओं को भी देख लेंगे, इनकी सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सूरदास की है। तुलसीदास विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामललन अछू, पार्वती परिणय, ये सब तुलसीदास की रचना है। वहां जब आएंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग निर्गुण में देख रहे हैं, और निर्गुण के भी कितने हिस्से? दो हिस्से। हम जो पढ़ रहे हैं निर्गुण में, क्या पढ़ रहे हैं? निर्गुण में हम लोग पढ़ रहे हैं संत काव्य, और संत और सूफी दो भाग में बांटा है। आपने एक कहा है संत काव्य, संत, संत जो होते हैं वो ज्ञान की बात करते हैं, संत काव्य। और अगला कौन सा है? सूफी काव्य, संत काव्य और सूफी। और सूफी काव्य को कहा जाता है प्रेम मार्गी, और संत काव्य को कहते हैं कौन सा? ज्ञान मार्गी। और इस संत काव्य में भी दो हिस्से ना। संत की बात, संत काव्य में कौन आएंगे? कबीर। अब कबीर के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। ठीक, कबीर के पहला राइटर कौन रहे? कबीर। और कबीर की जो रचनाएं रही, ये बीजक नाम से संकलित की गई। किससे? बीजक। और इस बीजक को लिखने वाले का नाम इनका चेला था, जिसका नाम धर्मदास था। और ये बीजक 3 भागों में बटा है, साखी, सबद और साखी, सबद और रामायणी, सॉरी, सबद और रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। साखी में ज्ञान की बातें और दोहा छंद में लिखा गया है। सबद में प्रेम है और ये गेयता है, यानी इसे गाया जा सकता है। और रामायणी में रहस्यवाद है। रामायणी में क्या है? रहस्यवाद है। बीजक का संकलन जिसने किया था उसका नाम था धर्मदास, इनका शिष्य था। ठीक, इनके विषय में कल मैंने बता दिया था। तो पहले राइटर यही है, संत के सबसे प्रमुख राइटर यही है ना। इनसे ऊंचा कोई राइटर संत में नहीं है। इसके बाद ढेर सारे राइटर आएंगे, लेकिन ये सबसे अव्वल दर्जे के राइटर हैं। दूसरे राइटर आ रहे हैं, इनके बारे में सब कुछ बता दिया है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। इनमें अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो ना। इनका कोटेशन भी बता दिया था, किस किस नाम से रचनाएं किए हैं, क्या क्या है, सब कुछ कल मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरे राइटर इसमें है रैदास। रैदास या रविदास भी कहा जाता है इनको। रैदास या इन्हीं का क्या नाम है? रविदास। रविदास ना। ये जाति से मोची थे। मोची माने जो चप्पल जूता बनाया करते हैं। उस समय इस काम को करने वाले थे चर्मकार, यानी जिसे आज हम लोग कहते हैं चमार न, हरिजन न। आज की भाषा में चमार, लेकिन ये शब्द बहुत खराब लगता है, तो इसीलिए इसको हरिजन, महात्मा गांधी ने क्या कहा? हरिजन, यानी हरि मतलब भगवान विष्णु के, और जन माने लोग, यानी विष्णु के ये लोग हैं। ठीक, और यही जाति से बिलोंग किया करते थे कौन? रैदास। ठीक, तो रैदास जाति से क्या थे? हरिजन थे ये, लेकिन बहुत विद्वान थे। इन्होंने ही कहा था मन चंगा त कठौती में गंगा। इन्होंने ही कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। इन्हीं की शिष्य थी। इनकी शिष्य कौन थी? मीराबाई। इनकी शिष्य का नाम क्या था? मीराबाई। मीराबाई।
पूछेगा। इनकी शिष्य का नाम क्या है? मीराबाई। रैदास ने, देखो रैदास की भी कहानी जान लो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका जीवन परिचय आपके यहाँ आने वाला नहीं तो मैं जीवन परिचय भी बता देता, लेकिन इनके बारे में सुन लो। कहा जाता है जो जिस चीज को झेला ना हो उस अच्छे से समझ नहीं सकता। जैसे कोई आदमी सताया गया हो उसमें और जो न सताया गया हो उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। वो इनका शोषण किया जा रहा था उस समय के जो सबसे अव्वल पे थे। जिस समय की ये बात लिख रहे हैं आज से सोचो 1300 साल, 1343 या 1643 में, ये 2000 चल रहा है ना। सोचो 4-5 कितना साल पहले की बात है। उस समय अभी भी असमानता है समाज में, तब पर भी असमानता उतना नहीं रहा है। पहले के समय में आज से 20 साल 30 साल पहले लोग पतरी उठाते थे हर जगह ना, दुआर उआर पे आते थे तो हर पतली उठाना चालू करते थे। या कोई किसी इनके यहाँ कोई आ जाता था तो कोई खाता नहीं था पहले, या खटिया पे बैठने नहीं देते थे पहले के समय में ना। इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है ना। तो इसी वजह से ये देखिए, ये गंगा जी में 2 ब्राह्मण महिला पति या पत्नी या फिर 4-5 लोग, कहीं 2 जगह मैंने कल 2 जगह का वीडियो मैंने देखा। तो देखा एक वीडियो में ये बता रहा है कि पति पत्नी महिलाएं जाती हैं स्नान करने के लिए, तो ये पूछते हैं उनका साथ चप्पल या टूट जाता है, तो ये वहीं रास्ते में बैठे रहते हैं। तो इनसे कहती हैं कि मेरा ये चप्पल बना दीजिए, क्योंकि ये मोची का काम करते थे। स्नान करने, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। अभी देखो कुंभ मेला लग रहा है, ये भावना है तो आदमी वैसे जा रहे थे। ये मोची का काम करते थे तो बैठे थे, तो इनको चप्पल देती हैं तो वो बना देते हैं। तो कहते हैं आप क्यों नहीं जाते स्नान करने? तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इस बात से ब्राह्मण गुस्सा हो जाता है और ब्राह्मण पति और पत्नी चले जाते हैं कहाँ? स्नान करने। और स्नान करने जाते हैं तो पत्नी का पायल वहीं गिर जाता है गंगा में। और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि बहुत बोला था, पहले के समय में बहुत सताए गए हैं ये लोग, बहुत बोला था नहीं मारा पहले। आवा ये ब्राह्मण मन बनाया कि इनको मारना है, तो मारने के उपलक्ष्य में आए थे। तो कहे अच्छा चलो बताओ, कहे थे मन चंगात कठौती में गंगा, तोरे कठौती में मरे औरत का पायल गिरा हुआ, निकाल दिखा। तो ये हाथ डालते हैं, कहते हैं गंगा माँ का इनके ऊपर प्रभाव था। और उसी कठौती में, कठौती का मतलब अभी आप नहीं समझ रहे, जैसे पंचर साटने वाला आप देखे हैं तसला रहता है, उसी में टायरवा डुबा के देखते हैं कहाँ से हवा लीक कर रहा है, पता चल जाता है, बुल 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 करने लगता है। तो वो रखे रहते हैं। हाँ, जैसे कोई आया, जैसे कोई चप्पल बनाने के लिए ले आए, चप्पल में धूल मिट्टी लगा या कुछ लगा है, पहले उसको धो के तब देखते थे, सिलते थे अपना, उसी में हाथ धोते थे। फिर कोई आया, फिर उसको हाथ में बार बार गंदा लग रहा है, कुछ खाना हुआ पीना हुआ, तो अपना बेचारे हाथ धो के खाते थे। उसी कठौती हम चेक किए और जब निकाल के दे दिए गंगा, तो ये दोनों लोग शौक हो गए, बाप रे ना। दूसरी कहानी मैंने ये देखा कि ये 5-6 लोग स्नान करने जा रहे थे, ब्राह्मण ही ना। जब स्नान करने जा रहे थे तो इनका चप्पल टूट गया एक ब्राह्मण को। उसमें जो प्रमुख ब्राह्मण थे उनका चप्पल या फुर जो भी पहने थे वो टूट गया। तो इनसे बनवाते हैं और बनवाने के बाद कहते हैं कि ये पैसा लो, कितना रुपया हुआ जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहते हैं कि इतना रुपये हुआ ना। ये तब ये रुपया कैसे देते हैं, ऐसे देने जा रहे थे पंडित जी। तो 3-4 लोग थे, कहते इस क्षुद्र को छू लेंगे तो हम लोग अपवित्र, हम लोग पुण्य करने चल रहे हैं, यहीं से अपवित्र हो के चलेंगे, यहीं दूर से फेंक दो। तो ये दूर से फेंकता है। फिर ये कहते हैं रैदास कि आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मान्यवर? तो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ स्नान करने। तो कहते हैं मेरी एक काम करेंगे, कहे बोलो, करने लायक होगा तो करूँगा। तो कहते हैं ये मेरे पास एक दमड़ी है, यानी पैसा है, उस समय दमड़ी कहते होंगे। मैं जो वीडियो देखा हूँ वही बता रहा हूँ। ये दमड़ी है, इसको ले जाइएगा, गंगा माँ को दे दीजिएगा, लेकिन ये तभी दीजिएगा जब गंगा माँ क्या करेंगी। गंगा माँ को आप कहना, गंगा माँ ने, रैदास ने आपको ये 1 रुपये या 1 दमड़ी दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। जब गंगा माँ हाथ निकालेंगी लेने के लिए तभी देना, नहीं तो मत देना। तो फिर जाते हैं यहाँ रास्ते में, तो हंसते हंसते जाते हैं, मजाक उड़ाते हुए। जब वहाँ कहते हैं नहा वहा लेते हैं, नहा के आने लगते हैं, तो एक कहता है कि वो रैदास जो देहा था कि गंगा माँ के हाथ में देना, ही हंस रहे थे। देखना वो वीडियो है, ही हंस रहे थे। तो कहते हैं कि दे दीजिए, गंगा माँ को बुलाइए और दे दीजिए। कहते हैं माते, रैदास ने आपको कुछ दिया है, आप इसको, इस भेंट को स्वीकार करिए। उसने कहा था कि अगर माँ हाथ निकाले तभी आप दीजिएगा। तो तुरंत देखते हैं हाथ निकल आता है ना, देखना उसमें। तो उस पर रखते हैं जब ये, तो दमड़ी को अंदर ले जाती है माता और फिर बाहर ले आती हैं क्या, एक कंगन, जो रत्न आभूषण वाला कंगन होता है। इतना महंगा कंगन होता है कि उसको कोई आदमी नहीं बना सकता।
तो फिर ये लोग, इनके मन में पाप कहती हैं गंगा जी कि जाना मेरे पुत्र रैदास को ये दे देना। तो ये लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण सोचते हैं कि अगर मैं इसको कहीं बेचूंगा तो राजा मुझको मार डालेंगे, क्योंकि राजा का ही काम कर। पहले ये लोग जो ब्राह्मण होते थे राजा के यहाँ जा जाके खूब मस्त मस्त वो पूजा पाठ करते थे, खूब बढ़िया इनको क्या मिलता था, असरफी मिलता था, यानी खूब ढेर सारा क्या मिलता था, भेंट मिलता था। तो इसी भेंट के चक्कर में ये थे। सोच गंगा जी ने किसके लिए दिया, रैदास को कह रहे हैं उसको क्या देंगे, क्षुद्र को, चलो हम लोग इसको राजा को देते हैं। तो अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि राजा को ही क्यों बेच के ले लेते पैसा, लेकिन कोई खरीदता और राजा को पता चल जाता कि ये बेचा गया है तो फिर पकड़े जाते हैं लोग। तो इसीलिए लोग राजा को देने गए, कहें राजा को देंगे, राजा हम लोग को खुश होकर कुछ दान दक्षिणा देंगे। तो ये लोग जाते हैं, कहते हैं कह दीजिए कि आया है कोई माने ब्राह्मण और आपसे राजन आपसे मिलना चाहता है। तो राजा और रानी वाक कर रहे थे फुलवाड़ी में। तो कहते हैं ठीक है, ब्राह्मण के लिए कोई दिक्कत नहीं, भेज दो। तो आते हैं तो कहते हैं राजा जी, राजा मैंने ये लाया है कंगन ना। तो कहते हैं ये कहाँ से पाया, तो कहें ये मेरे वर्षों का पुण्य है, मैंने पुण्य किया था, आज गंगा स्नान करने गया तो गंगा माँ ने मुझे प्रस्तुत किया है ना। तो अब रानी देखती है, रानी खुश हो जाती है, वाह क्या ये आप भेंट है। और जानते ही हो पत्नी का प्रभाव आज से नहीं बहुत पहले से है ना। अब पत्नी कह रही है कि इतना सुंदर भेंट है लेकिन एक कंगन का मैं क्या करूंगी, मुझे दोनों कंगन चाहिए। अब फंस गए पंडित जी के मन में पाप था। अब पंडित जी फंस गए, वो कह रहे हैं कि जितना पाप किए हो वह पुण्य किए हो, एक बार उतना ही पुण्य और करो और मुझको दूसरा कंगन ऐसा ही चाहिए। कह रहे हैं हम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। कह नहीं देंगे, तुम लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा राजा। अब ये फंस गए, अब ये पूरा उगल दिए सच्चाई कि मैं ऐसा ऐसा किया था, रैदास के यहाँ बनवाया था, रैदास ऐसा किए, हम लोग दिए, गंगा माँ ने उनके लिए दिया था, मेरे मन में पाप आया, मैंने सोचा कि आपको दूंगा तो आप मुझे भेंट स्वरूप ढेर सारा धन देंगे, ऐसा गड़बड़ हो गया। तो कहते हैं ऐसा गलत क्यों बोले, तो ले चलो। तो सब राजा आते हैं साथ में, किसके पास, रैदास के पास। तो रैदास से कहते हैं कि ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो एक बार करिए। तो ये रैदास फिर कहते हैं ऐसा मैं नहीं किया था, मैं क्या जानूँ माता मुझसे इतना खुश क्यों है। तो फिर ये करते हैं तो तसले में से फिर एक कंगन और निकल आता है ना, उसी तसले में से जिसमें मन चंगात कठौती में गंगा कहे थे, उसी में से। क्योंकि ब्राह्मण कटाक्ष करता है, फिर भी कटाक्ष कर रहा है कि देखिए ये रैदास कह रहा था गंगा जी जाने की जरूरत नहीं, मन चंगात है कठौती में गंगा, ये वहां क्या जाएगा, इसी की तसले में से निकाल सकता है गंगा जी को। तो फिर गंगा जी को माने प्रणाम करते हैं और अपने मन से उनको पुकारते हैं तो वहां से निकल आता है। इसीलिए कहा जाता है रैदास धन्य थे। ठीक, तो यही कहावत है कि मन चंगा तो कठौती। फिर दूसरा कंगन में निकल आता है। राजा कहते हैं कि रैदास अगर तुम्हें किसी की जरूरत हो कभी भी तो तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए क्या है, खुला हुआ है। ठीक, ये देखो ये हमेशा है। ये मैं क्यों बताया हूँ, क्योंकि सोचो उस समय के समय में इतना ज्यादा इन लोगों ने झेला है। आज लोग कहते हैं ना इनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है ना, मैं तो कहता हूँ जाति ही खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, जातिवाद खत्म कर दो, एकदम जाति खत्म, एक हिंदू, पूरा देश हिंदू बस ना। जिसके पाँव न फटे बीमारी ऊ का जाने पीर पर आई। जिसके पाँव में कभी ठंडी में बीमारी नहीं फटता उसको उस पाँव में फटे बीमारी का दर्द नहीं समझ में आएगा। जो बेचारा झेला है उसी को समझ में आएगा। समझ गए, उस समय जो पावरफुल थे आज वो लोग पावरफुल हो गए हैं। आप कहेंगे तब क्यों, देखो अभी आप भी देख लो, आपके गांव में जो दशा हरिजन का होगा बेचारे का, वैसा किसी लोग का स्टैंडर्ड अभी हरिजन और अन्य जाति के वर्गों में स्टैंडर्ड इतना है, अभी भी असमानता है। आप देख लो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा है गलत है, आप देख लो, मिला लो, देखो अभी भी बेचारों का कितना शोषण हुआ है। अब आप कहेंगे शोषण क्यों हुआ, क्योंकि ये जो और कास्ट थे बाहर निकले, बाहर निकाल के बाहर बना लिए हैं। अब बाहर टिकना आसान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाए और 15,000 पाए, क्योंकि अशिक्षित भी हैं बेचारे, अगर जाएंगे भी अशिक्षित आदमी बाहर जाएगा भी तो कितना कमाएगा, 10-15 हज़ार। और 10-15 हज़ार में जीवन चलने वाला है, 10-15 हज़ार में जीवन, वो तो बेचारा 3-4 हज़ार रूम भाड़ा दे देगा, खाने पीने का खर्च कर देगा। फिर जब तक 15 हज़ार की कोई नौकरी करेगा और अनपढ़ आदमी करेगा तो शारीरिक कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत कोई करेगा तो कितने साल मेहनत कर सकता है, 40 साल 45 साल, और जिएगा खाएगा तो बनाएगा अपने बच्चों के लिए, वहाँ रहने लायक कुछ बना सकता है, नहीं बना सकता। तो जब नहीं बना सकता तो जो लोग यहाँ से जाएंगे उसके बच्चे भी यही करेंगे, और जो पहले सक्षम थे वो अपना बना लिए हैं, अब लड़के को जाके केवल कमाना खाना है, समझ गए, तो उनको दिक्कत नहीं होने वाला। तो यही है, रैदास ने झेला है उस कठिनाई को।
अब धीरे धीरे समाज में समानता आ रही है। जब असमानता आ जाएगी उस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा। और अगर ये समानता न खत्म हुआ तो देखना एक दिन ऐसा आएगा, धर्म युद्ध नहीं बल्कि जात युद्ध होगा। कौन सा युद्ध? जो जातियां पावरफुल है वो अपना लड़ के भारत में ही इस जाति का गांव, इस जाति का ये देश है, इस जाति का राज्य ये है, इस जाति का राज्य ये है। मुझको तो ऐसा ही लग रहा है कि अब धर्म युद्ध होने वाला नहीं बल्कि जात युद्ध होने वाला है। समझ गए? तो रैदास ने झेला है भैया, मजाक नहीं है। जो झेलता है वही जानता है, जो सक्षम है उसको क्या पता है? जो सक्षम, अभी देखो, आप ही देख लो, अगर 10, 20, 50, 100 लोग किसी गांव में है, 300, 400 घर, और 2 घर कोई है, देखो उसको कितना सताते हैं। लेकिन वो सताने लायक है भी, क्यों कर रहे हो ना? जब तुमको देखो, मेरे ही घर में है कुछ लोग, तो अब जैसे तुमको पता है अरे अंत तुम्हारा मौत ही है, तो क्यों डरना है? मत करो किसी को गुलामी, खाने के लिए मर जाओ। लेकिन ये भी है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मान लो बाल लड़के हैं भूखे मरने लगते हैं, जैसे हरिजन उर्जन बेचारे हैं, तो उनके लड़के एकदम भूखे मरने लगे, क्या करेंगे? और दूसरी बात ये है, उनके अंदर कमी है, शिक्षा नहीं, पीते खाते हैं। पियो खाओ मत, अपने बच्चे को स्टैंडर्ड से पालो, अच्छा से परवरिश दो, आगे वो जीवन में अच्छे लेवल पे जाएं ना, तब सबको समझ में आए। जब समानता होगी तब सबको जलन होगा। अभी तो लग रहा है ना आएगा समानता धीरे धीरे। चलो हम देखेंगे आगे, कल अभी नहीं पूरा हुआ, रैदास का ही वो चालू है।